प्रचोदया। तो सादर प्रणाम। आज स्वाध्याय एवं चिंतन की कक्षा है 1311। दिन शनिवार 11 अक्टूबर 2025। और आज का जो विषय है वो है संतुलित जीवन कैसे जिए, भाग 66, हाउ टू लिव अ बैलेंस लाइफ, पार्ट 66। आज का विषय आदरणीय श्री एन के नायब साहब जी लेंगे, जो कि एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स कानपुर रिटायर्ड है। और अब मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो अपना उद्बोधन आरंभ करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री अभिषेक शर्मा जी, और बहुत बहुत प्रणाम अशोक सेठी साहब को। आज का विषय हमेशा की तरह है हाउ टू लिव ए बैलेंस लाइफ। लेकिन अपना उद्बोधन प्रारंभ करने से पहले आशीर्वाद देना बहुत आवश्यक है माँ गायत्री का, उनके महामंत्र के साथ। उसी से वाणी को ऊर्जा मिलती है, नए विचार आते हैं, विचारों का प्रभाव उन्हीं से बनता है। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय मां, जय जय। इस वक्त एक माहौल बन गया है उल्लास का। चारों तरफ त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है, और इनका प्रारंभ हुआ था गणेश चतुर्थी से। और उसके बाद नवरात्र रहे। नवरात्रों का काफी माँ के चरणों में लोगों ने भक्तियों के गीत गाए, जगह जगह गरबा हुआ। इस बार महाअष्टमी और महानवमी थी। उसके बाद दशहरे का उत्सव रहा। लोगों ने असत्य पर सत्य की जीत और धर्म पर धर्म की जीत को उत्साह के साथ मनाया। और उसके बाद ये कल करवा चौथ था। करवा चौथ का व्रत था, और आने वाला समय दिवाली का समय, जो साल का सबसे बड़ा त्योहार होता है। और उसके पहले धनतेरस, छोटी दिवाली, उसके बाद फिर गोवर्धन पूजा, और उसके बाद छठ। तो लगातार त्योहारों के से का माहौल है, और मन बड़ा उल्लासित जिसे कहना चाहिए, प्रसन्न रहता है। कल करवा चौथ का व्रत था। अगर करवा चौथ के व्रत का देखे तो दिन भर पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए भूखी प्यासी रहकर, और दिन भर उसने जल भी ग्रहण नहीं करना जब तक उसने शाम को चांद को देखना ले। एक एक व्रत होता है। व्रत को अगर हम लोग व्रत व्रत ये सोच के मानते हैं जनरली, जिसको एक कॉमन भाषा में या कॉमन अंडरस्टैंडिंग लोग कहते हैं व्रत का मतलब खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे। लेकिन व्रत का अगर हम लोग सही अर्थ समझने का प्रयास करें तो उसका मतलब होता है संकल्प लेना। कि हम ये संकल्प लेते हैं कि हम ये काम करेंगे या ये काम नहीं करेंगे। प्रतिज्ञा की तरह होता है, हम संकल्प लेते हैं। तो कल दिन भर का संकल्प था कि हमें जल ग्रहण नहीं करना है, भोजन ग्रहण नहीं करना जब तक कि चांद अपना चेहरा ना दिखा दे, शाम को बादलों को झुरमुट से आकाश में नजर ना आ जाए। करवा चौथ कब से शुरू हुआ, किसने शुरू किया, कैसे, पहले मैं उस सब विषय पे नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ। करवा चौथ का व्रत व्रत तो वैसे साल भर आदमी करता रहता है, अलग अलग दिनों के भी करता है। कोई सोमवार का रखता है, कोई मंगल का रखता है, कोई बृहस्पति का रखता है, कोई शनि का रखता है, कोई इतवार का रखता है, कोई एकादशी का रखता है, कोई प्रदोष का रखता है, कोई अमावस्या का रखता है। साल भर कोई ना कोई दिन होता है जैसे जिसमें व्रत वगैरह रखे जाते हैं। लेकिन इस व्रत का एक अलग ही महत्व है। मैं थोड़ा सा 5 मिनट उसके ऊपर डिस्कस करना चाहता था। ये व्रत सिर्फ एक संकल्प मात्र ही नहीं है, ये एक समर्पण की भावना के साथ है। एक परायणता का है संकल्प लेना कि मुझे अपने पति की लंबी आयु ही नहीं, उसकी सुख समृद्धि के लिए भी ईश्वर की आराधना करनी। यह व्रत पत्नी अपने लिए नहीं रखती, अपने पति के लिए रखती है। समर्पण की भावना के साथ, कर्तव्य परायणता के साथ, मन को समर्पित कर देने के साथ। हे ईश्वर, उनका भला हो, उनकी आयु लंबी रहे, निरोगी रहे, स्वस्थ रहें,
पुष्ट रहें, घर का पालन पोषण करते रहें, समर्थ बने रहें। सारी दुआएं मांगती पत्नी सिर्फ अपने एक पति के लिए। और कभी आप स्त्री के विषय में सोचे भी, अगर ये तो करवा चौथ का व्रत था, इसके अलावा भी कभी ईश्वर उसके सामने आ जाए, अगर आपके सामने ईश्वर आ जाए एकदम से, तो आपसे अगर कहें क्या मांगना, क्या चाहिए, तो अगर आप में बहुत ज्यादा बोध नहीं है, तो हो सकता है आप बहुत धन धान मांगे, व्यापार मांगे, अच्छी नौकरी मांगे, निरोग होना मांगे। लेकिन जब एक स्त्री के सामने, अगर सपोज आपकी पत्नी के सामने, माँ के सामने, बहन के सामने, भाभी के सामने, बेटी के सामने, घर की कुछ भी स्त्री हो, अच्छे संस्कार वाले परिवार की स्त्री, उसके सामने ईश्वर आ जाए, उनसे मांगे, पूछे कि तुम्हें क्या चाहिए, तो आप देखिएगा कभी भी वो अपने लिए कुछ नहीं मांगेंगे। उनका पहला ये होगा, मेरा परिवार सुखी रहे, मेरे बच्चे सुखी रहें, मेरे पति सुखी रहें, मेरे माँ बाप सुखी रहें। अपने कष्टों को वो भूल जाती है, अपने कष्टों की तरफ ध्यान ही नहीं देती, अपनी परेशानियां उसको परेशानियां लगती नहीं। वो लगता है कि उसको कि मैं अपनी परेशानियों से स्वयं जूझ लूंगी, दूसरे लोग परेशान ना हो, उनकी परेशानियां दूर कर। तो ये एक समर्पण की भावना का व्रत था करवा चौथ का, और हमको उसको उसी दृष्टि से देखना चाहिए, उसी दृष्टि से इसका महत्व देना चाहिए, और इसका पूरा आदर और मान और सम्मान करना चाहिए। ये व्रत सिर्फ व्रत नहीं है, ये एक संकल्प मात्र नहीं है, ये समर्पण की भावना, पारिवारिक उन्नति की भावना के साथ दूसरों के प्रति, दूसरों की सफलता के प्रति इच्छा प्रकट करना, उसके लिए अपने आप को संकल्पित रखना, व्रत में रखना, वो है करवा चौथ। और इसको उसी भावना के साथ देख के हमें उसी तरह सबका आदर करना चाहिए। तो मेरा उन सभी को प्रणाम जिन्होंने कल का व्रत रखा, मेरा उन सभी को कहना चाहिए कोटि कोटि अभिनंदन जिन्होंने कल का व्रत रखा और अपने परिवार के लिए ईश्वर से सुख मांगा, कल्याण मांगा, अपने पति के लिए कल्याण मांगा। और जो दूसरों के लिए मांगता है, उसके लिए भगवान तो खुद खुद ही खड़े ही रहते हैं। ईश्वर सदैव उनके लिए हमेशा खड़ा रहता है जो दूसरों के लिए अच्छा मांगता है। जो अपने लिए मांगता है तो ईश्वर कहता है चलो ठीक है भाई, मांगा तुम्हें दे देते हैं, इसके बाद का देखी जाएगी कैसे उसका क्या होगा। लेकिन जो दूसरों के लिए कल्याण मांगता है, उसका कभी बुरा हो ही नहीं सकता। उसके रिपरकशंस बहुत अच्छे होते हैं, बहुत पॉजिटिव उसकी वाइब्स होती हैं। तो ये एक थोड़ा सा मुझे इसके विषय में बताना चाहता था कि किस तरह से ये करवा चौथ के व्रत की, अगर उसके भावनाओं को समझें, तो बहुत गहरी भावनाएं, और हमें उन भावनाओं को, उन भावनाओं का हमेशा आदर करना चाहिए। अब अपने उस पे आते हैं जो विषय है हमारा, हाउ टू लिव ए बैलेंस लाइफ। हमारी दरअसल प्रॉब्लम्स तभी शुरू होती हैं जब हम चीजों को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। इस ब्रह्मांड में हर चीज व्यवस्थित है। अब आप खुद मान के चलिए, जब ईश्वर ने इस पूरे सारे ब्रह्मांड की रचना की है, जो इस ब्रह्मांड को इतने सुंदर ढंग से चला रहा है, इतने अच्छे तरीके से हर चीज अपने आप होती जा रही है, हम कौन होते हैं उसमें अपनी व्यवस्था को डालने वाले? हम कौन होते हैं उसकी अबाध गति गति में अपनी गति डालने वाले, या उस अबाध गति को रोकने वाले? सारी परेशानियां तभी प्रारंभ होती है जब हम रेजिस्ट करते हैं। चीजें हो रही हैं, अपने आप फूल खिल रहे हैं, खिलने दीजिए, देखिए। परेशानी कब होती है? हम उस फूल को तोड़ते हैं, पकड़ लेते हैं, दबाते हैं, मुरझा जाता है फूल, छुलस जाता है। और अगर आप छोड़ दें उसके, वो फिर खिल जाएगा, वैसे के वैसा हो जाएगा। जहां हम अपनी ताकत से इस अबाध गति को रोकना चाहते हैं, इस प्रवाह को रोकना चाहते हैं, वहीं पर परेशानियां प्रारंभ हो जाती हैं। तो जहां हम, और ये क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि एक मनुष्य की अंदर से कहीं इच्छा रहती है कि हर चीज उसके नियंत्रण में। हर चीज, जैसे हम, आप छोटी सी बात ले लीजिए। अब यहाँ पर बैठे हैं हम, यहाँ पे क्लास प्रारंभ हुई 6 बजे। अब स्पीकर भी चाह रहा, होस्ट भी चाह रहा कि जैसे ही 6 बजे सभी लोग एकदम से, जितने लोग ने आना सब इकट्ठे 6 बजने 5 मिनट, 6 बजने 5 मिनट पे, 6:55 पे, 6:58 पे आ जाए। लेकिन आप नियंत्रित तो नहीं कर सकते।
लेकिन नियंत्रण चाहते हैं। जब वो नहीं नियंत्रण हो पाता तो आप दुखी रहते हैं। ऐसे ही कार्यालय में, ऐसे ही घर में आप हर चीज पे अपना नियंत्रण चाहते हैं, वो नियंत्रण नहीं हो पाता है। जब वो नियंत्रण नहीं हो पाता तो वो अंदर से आपको कष्ट पहुंचाता है, आपको दुख पहुंचाता है, आप अंदर से स्थिर नहीं रह पाते। इसी तरीके से आपकी इच्छा होती कि दूसरे लोग भी आपके नियंत्रण में रहें, या वो उस तरीके से कार्य करें जैसा आप चाहते हैं। आप उनके व्यवहार को नियंत्रित करना चाहते हैं। ये संभव ही नहीं है। दूसरे क्यों आपके नियंत्रण में रहेंगे? हर एक की अपनी एक इच्छा है, अपनी इच्छा शक्ति है, अपना आचार विचार है, अपने संस्कार हैं, अपना तरीका है, उसके अपने लक्ष्य हैं, अपनी भावनाएं हैं, वो अपने हिसाब से चलेगा। तो जब हम चीजों को पकड़ना शुरू करते हैं, उनको रेजिस्ट करना शुरू करते हैं, समय की गति को या चीजों के होने की गति को कहीं ना कहीं प्रभावित करना चाहते हैं, अपने हिसाब से मोड़ना चाहते हैं, वहीं पर हमको कष्ट भी होता है, वहीं पर हमको परेशानियां भी होने लगती हैं। वहीं पर मन हमारा व्याकुल और अस्थिर होना शुरू हो जाता है। यदि हम पकड़ने की बजाय चीजों को छोड़ दे, जैसे चल रही वैसे होने दें, जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है उन पर नियंत्रण करने का प्रयास ना करें, जो जिन पर हम अपनी इच्छाएं नहीं ला सकते उन पर तो बिल्कुल ही नहीं ला दें, और जिन पर लाद सकते हैं उन पर भी ना ला दें, उनको भी उनके हिसाब से चलने दें। उनके व्यक्तिगत, जैसे कहा था ना, उनके अपने उनके अपने मूल्यों पर चलने दें। तो आप देखेंगे चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, आप स्वयं के लिए आसान हो जाती है। आपके अंदर की जो अंतर्द्वंद है ना, वो समाप्त हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। फूलों को खिलने दीजिए, उनको पकड़िए मत, उनको देखिए, उसका आनंद उठाइए। जरूरी नहीं कि हर फूल को तोड़ कर ही देखा जाए, तोड़ कर ही सूंघा जाए, उसके पास जाके उसके समीप रह के उसका आप आनंद उठा सकते हैं। प्रकृति को ऐसे भी निहार सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम तालाब में पत्थर फेंके, ठेला फेंकें, तब उसकी लहरों को देखें। आप देखते रहिए, हवाओं से अपने आप लहरें बनेंगी, उनका आनंद लीजिए। तो जब हम प्रकृति की राह में उसको अपने नियंत्रण में लेना प्रारंभ करते हैं, वहीं से हमारा कष्टों की शुरुआत हो जाती है। और इसका अगर मूल कारण देखें, इसका मूल कारण कहीं ना कहीं हमारा घमंड होता है। और घमंड जो होता है वो बहुत भूखा होता है। घमंड कह लीजिए, अहंकार कह लीजिए, ये हमारे मन की ऐसी स्थिति है जहां पर हम अपने आप को सबसे ऊंचा समझते हैं। ये घमंड और अहंकार ऐसी स्थिति है मन की जहां पर हमको सब लोग अपने से छोटे और तुच्छ लगते हैं। हमें लगता है कि हम ही सबसे सही बोल रहे हैं, हम ही सबसे अच्छा बोलते हैं, हम ही सबसे सही बोलते हैं, हमारी वाणी ही सबसे ओजपूर्ण है, हमारे हुए कहे हुए तथ्य ही सबसे सही है, हमारी कही हुई बातें सब सही हैं और सबको उनको मानना चाहिए, मैं ही सबको नियंत्रण में ले लूं। ये घमंड होता है, अहंकार होता है। हमेशा स्वयं को सही समझना और सही साबित करने का प्रयास करना ही घमंड है। और ये बहुत भूखा होता है, भूखा इन द सेंस इसका पेट कभी नहीं भरता। घमंड कभी समाप्त होता ही नहीं। एक चीज को जीतता है तो दूसरे को जीतना शुरू कर देता है, तीसरे के लिए जाता है, चौथे के लिए, पांचवे के लिए। लगातार इसकी भूख बढ़ती जाती है। ये लगातार इसको भक्षण के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। और इसका जो सबसे मनपसंद भोजन है घमंड का, वो होते हैं रिश्ते। जब हम दूसरे के योगदान को तुच्छ समझने लगेंगे, दूसरे की कही बातों को बिल्कुल बेकार साबित करना शुरू कर देंगे और अपनी कही हुई चीजों के सामने उनको बिल्कुल ऐसा नगण्य सा महसूस कराएंगे, तो धीरे 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 चीजें, लोग हमसे दूर होते चले जाएंगे, रिश्ते समाप्त होते चले जाएंगे। घमंड जो होता है वो कभी किसी के सामने झुकना सीखता ही नहीं, उसको विनम्र होना आता ही नहीं, सहजता उसमें है ही नहीं, दूसरों की बात सुनने का भी समय नहीं है। रिश्ते तो समाप्त हो ही जाएंगे।
और यही घमंड एक ऐसा है कि मैं ही सही हूं, सिर्फ मैं ही सही हूं, मेरे अलावा सब गलत है, जो मैं कह रहा हूं वही सबसे उच्च और सबसे तीक्ष्ण है, सबसे सही है, बाकी सब की बातें गौड़ है, बिना मतलब की है, बेकार की है। जब ये आ जाता है जिन भी रिश्तों में, वो रिश्ते धीरे धीरे दरकने शुरू हो जाते, कमजोर पड़ने शुरू हो जाते। तो वो रिश्ते चाहे भाई बहन के हों, चाहे भाई भाई के हों, या पति पत्नी के हों, धीरे धीरे संवाद समाप्त होना शुरू हो जाता है। अगर आप बुजुर्गों के सामने अपना घमंड दिखाना शुरू करेंगे तो फिर बुजुर्ग धीरे धीरे, घर के माता पिता आपसे बात करना बंद कर देंगे, कहीं रहने दीजिए। पति पत्नी के बीच मुटाव होना शुरू हो जाएगा, मन मुटाव हो गया तो धीरे धीरे वो भी रिश्ते दरकने लगते हैं। तो हमको इस घमंड की भूख को समाप्त करना, और ये समाप्त तभी होगा जब हम संतोष में आएंगे। संतोष चाहिए, जो है जैसे है चल रहा है। हम ही सही नहीं हो सकते, दूसरे के भी विचारों को सुने, दूसरे की भी बिंदुओं को, विचार बिंदुओं को देखें, उसका भी दृष्टियों को देखें कि वो किस दृष्टि से चीजों को देख रहा है, उसको भी समझने का प्रयास करें, उसके विचारों को भी स्थान दें। जब उचित स्थान दूसरे के विचारों को भी मिलेगा तो अपने आप में स्वयं ही विनम्रता आ जाएगी, सहजता आ जाएगी, प्रेम आ जाएगा। थोड़ा झुकना सीखें। अगर आप गलत हैं तो इसको स्वीकारना सीखें। अपनी गलती को स्वीकारना किसी तरह की कमजोरी नहीं होता है, ये विनम्रता होती है। आप अगर स्वयं अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं, आत्मनिरीक्षण करके, आत्मावलोकन करके, तो आप पहले से ज्यादा ऊंचे हो जाते हैं, पहले से ज्यादा स्वीकार्य हो जाते हैं। लोग आपको फिर अवॉइड नहीं करते, आपके साथ विचार विमर्श करते हैं। अपने मन को उस स्तर तक ले जाइए। देखिए, आपके चाहे जितने जी भी अचीवमेंट्स हो जाएं, आपने जितनी भी बड़ी बड़ी कहना चाहिए माइलस्टोन्स पार कर ली हूँ, जितना भी धन धान्य कमा लिया हो, जितने भी आपने समाज में अच्छे स्थान प्राप्त कर ली हो, लेकिन अगर आपका मन बेचैन है, यदि आप में मन में शांति नहीं है, यदि मन में कहीं धैर्य नहीं है, संतोष नहीं है, तो वो आपके अचीवमेंट सब बेकार है। चाहे जितना भी धन रखा हो घर में, लेकिन अगर आपके मन में बेचैनी है, मन में परेशानी है, तो आप अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी भी आप अनसक्सेसफुल हैं, अभी भी आप पूरी तरह सफल नहीं हुए, आप असफल हैं। उन अचीवमेंट से क्या फायदा जो आपके मन की बेचैनी को समाप्त ना कर सके। उन अचीवमेंट्स, अचीवमेंट्स हम किसको कहते हैं ज्यादातर? हम लोग फिजिकल चीजों को कहते हैं कि हाँ साहब, अगर किसी ने बहुत पैसा कमा लिया कि सब देखिए क्या अचीवमेंट, उसका कितना पैसा कमा लिया। किसी ने कोई समाज में अच्छा पद मिल गया, सम्मान मिल गया, क्या अचीवमेंट है साहब। उनको कान मतलब शहर का रत्न वाला सम्मान मिल गया, या राज्य के रत्न का सम्मान मिल गया, या ये पद मिल गया, वो पद मिल गया, इस संगठन में ये बन गए। अगर हम इससे उसके नापेंगे, उसको तौलेंगे, तो ये सारे फिजिकल अचीवमेंट्स हैं, और ये सब टेम्परेरी होते हैं। जितने भी भौतिक अचीवमेंट्स हैं, चाहे वो धन का हो, चाहे वो पद का हो, या सम्मान का हो, ये सब टेम्परेरी है, ये हमेशा आपके साथ नहीं बनेंगे। आज आपका समय है, आपके साथ है, कल दूसरे का समय आएगा, आप गौड़ हो जाएंगे, आप पीछे हट जाएंगे, या हटा दिए जाएंगे। सीन पे हमेशा आपका रोल नहीं रहता है, दूसरे भी आते हैं, दूसरे कलाकार भी होते हैं। तो अगर आपके अचीवमेंट से आपके मन में शांति नहीं है, आपके मन में संतोष नहीं है, आप शांत, आपका चित्त शांत नहीं है, तो ये सारे अचीवमेंट्स रद्दी की टोकरी में फेंक देने लायक हैं। आप अनसक्सेसफुल हैं, यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग लाइक एनीथिंग, ए बिगिनर, लाइक ए बिगिनर। जैसे होता नहीं कि बॉलीवुड में आज बिगिनर होता है, स्ट्रगल कर रहा होता है, उसको पिक्चर नहीं मिल रही होती, आप उसी लेवल के आदमी हैं। अगर आपने लाख अचीवमेंट्स करनी हो, लेकिन मन अगर बेचैन, लेकिन यही अगर आपका मन शांत है, मन को आनंद है, मन में खुशी है, प्रेम है,
सबके लिए सौहार्द है, स्वीकार्यता है, लोगों की बात सुनने की क्षमता है, तो आपके छोटे से छोटे अचीवमेंट्स भी जीवन की बड़ी उपलब्धि माने जाएंगे। आप सड़क के किनारे पे गुमटी लगाकर पान बेच रहे हैं या चाय बना के बेच रहे हैं, लेकिन अगर आप शांत हैं, शांत प्रकृति है आपकी, आप में संतोष है, तो ये भी आपका अचीवमेंट, आप सक्सेसफुल कहे जाएंगे एज कंपेयर टू दैट पर्सन कि बहुत कुछ है लेकिन मन बहुत बेचैन। बेचैन मन बहुत बहुत कष्ट देता है, बहुत कष्ट देता है। कहीं ना कहीं हमको आत्मनिरीक्षण करने की बहुत आवश्यकता, बहुत जरूरत होती है। हम लोग दूसरे की गलतियों को ढूंढने का प्रयास करते हैं, अपनी गलती को ढूंढना ही नहीं चाहता। कोई सोचता नहीं कि हम भी गलती कर सकते हैं। हमेशा यही कहेंगे नहीं मैं ठीक हूं, मैं ही ठीक हूं, मेरे अलावा सब गलत है। तो वो जो घमंड मैंने शुरुआत में कही ना, घमंड बड़ा भूखा होता है, और इसका मनपसंद जो भोजन है वो रिश्ते हैं। तो इस घमंड को समाप्त करिए, इस भूख को समाप्त करिए, अहंकार की इस भूख को समाप्त करिए, झुकना सीखिए, दूसरों की बातों को भी सुनिए, सही बात को सही कहना सीखिए, हिम्मत होनी चाहिए। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि हम सिर्फ दूसरों से तुलना करके उनसे आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तुलना की वजह से हमारे सारे अचीवमेंट जो हमने अब तक किए हैं वो भी गौड़ हो जाते, बेकार हो जाते हैं। ये जो प्रतिस्पर्धा चलती रहती जीवन भर की, उससे ये कर लिया हम भी ये कर लें, उससे ये कर लिया हम भी कर लें, उसमें कहीं ना कहीं हम बहुत कुछ खोते चले जा रहे हैं, बहुत कुछ हमारा समाप्त होता चला जा रहा है। हम अपने आज को, अपने आनंद को, अपने अचीवमेंट्स के आनंद को खोते हुए चले जा रहे हैं। हमने जो अब तक प्राप्त किया, जो हमको अब तक मिला है, हम उसको भी खोते हुए चले जा रहे हैं। अगर पड़ोसी के यहाँ ये चीज है, पड़ोसी के यहाँ बड़ी गाड़ी है, हमारे यहाँ छोटी गाड़ी है, तो हम उस छोटी गाड़ी के आनंद को भी समाप्त करते जा रहे हैं, जो आनंद हमको उससे मिल सकता था। तो इस प्रतिस्पर्धा से, या इस कहना चाहिए एक दूसरे के साथ जो हम लोग की कंपैरिजन चलता है, इससे बाहर निकलिए। और इसका एक बहुत सुंदर तरीका है। वो एक तरीका ये है कि आप अपने अचीवमेंट्स पे गर्व कीजिए, जो भी अब तक हुए हैं, वाट एवर इट में बी। आप क्लास में 5th पोजीशन आए हैं, 7th पोजीशन आए हैं, 9th पोजीशन आए हैं, उस रैंक में आए हैं, या आपकी वेल्थ का लेवल इतना है, या आपकी नौकरी का लेवल इतना, उस पर गर्व कीजिए। वो भी एक सम्मान है, आपको मिला हुआ है। और आपके साथ, जिसके साथ आपकी प्रतिस्पर्धा थी, उसको अगर आपसे अधिक मिल गया है, तो उसकी सफलता पे भी प्रसन्न होइए, उसकी प्रसन्नता में भी आप शामिल हो जाइए। दूसरों की सफलता को भी प्रसन्नता की दृष्टि से देखना, यही संत प्रकृति है, यही संतोष है। जब हम प्रतिस्पर्धा में या कंपैरिजन में दूसरे की सफलता से परेशान होना शुरू कर देते हैं, ईर्ष्या करना शुरू कर देते हैं, तो वहीं से हमारी परेशानियों की शुरुआत हो जाती है। हमारे पास जो है हम उसका भी आनंद नहीं ले सकते। बहुत सीधी सी बात है कि हम अपने कल के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने आज को लगातार चलाते चले जाते हैं। कि जब हम ये आ जाएगा तब हम आनंद उठाएंगे, जब ये अचीव कर लेंगे तब आनंद उठाएंगे, जब ये आ जाएगा तब आनंद उठाएंगे। उस भविष्य के लिए हम अपने वर्तमान का आनंद लगातार खोते चले जा रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। जब ऐसा हो जाएगा तब हम ये प्रारंभ करेंगे, ऐसा हो जाएगा तब हम इस तरह के कपड़े सिलवाएंगे, या ऐसा होगा तब हम ये वाले कपड़े पहनेंगे, या इस गाड़ी को पे बैठेंगे, या इस तरह का भोजन करेंगे। अपने भविष्य की चिंता में अपने वर्तमान को मत जलाइए। सत्य यही है कि आपका वर्तमान का अभी का जो पल, जिस पल में मैं आपसे बात कर रहा हूं, जिस पल में मेरी अभी आपसे वार्तालाप चल रही है,
यही वो पल है जिस पल का आप पर अधिकार है और आपका इस पर अधिकार है। यही वो पल है जो आपका अपना है। यही वो पल है जो आपको आनंद दे रहा है। और अगर आपने इस पल को खो दिया तो फिर दोबारा नहीं आने वाला। और भविष्य किसने देखा है? अगले पल में कौन होगा कौन नहीं होगा कौन जानता, कोई गारंटी है क्या? तो आने वाले समय के लिए अपने वर्तमान को कष्टप्रद मत बनाइए। अपने हर पल जो साथ साथ चल रहा है यही आपका अचीवमेंट है, इसी के साथ आप जीना सीखिए। हर एक उस पल का आनंद लीजिए। आने वाले समय का भय और जो बीत गया समय जिसमें गलतियां की, उसका जो कहना चाहिए व्याकुलता, वो हमको परेशान करती रहती। हम उसके बंधनों में बंधे हुए अननेसेसरी परेशान रहते हैं। अपने आप को उससे मुक्त करिए। इसमें एक बड़ा अच्छा उदाहरण था अभी, देख रहा था कि एक व्यक्ति ने एक चींटी के चारों तरफ एक सर्किल बना दिया पेन से। तो चींटी बार बार उस सर्किल तक जाती थी और लाइन से पीछे हट जाती है, सोचती थी ये दीवार है। फिर उसने उससे छोटा सर्किल बनाया, चींटी थोड़ा गई और छोटा किया और छोटा किया बड़े सर्किल से, तो चींटी उसी को दीवार समझ समझ के जाने उससे वापस लौटने लगी। ऐसे ही जब वो एक और सर्किल बना रहा था तो गलती से चींटी उस सर्किल के ऊपर से निकल गई। देन शी सडनली रियलाइज, अरे ये तो दीवार नहीं, ये तो खाली लाइन है। फिर वो जितनी भी उसके सामने लाइनें बनाता रहा, वो सबको पार करते हुए अपने आप को ओपन एरिया में ले जाने लगी कागज के। तब उस चींटी को समझ में आया कि मैं तो कहीं भी रुकी नहीं थी, दीवारें थी नहीं, दीवारें हमने खुद क्रिएट कर रखी थी अपने मन में। यही मानव मस्तिष्क का हाल है। यही मानव मन का हाल है कि हम स्वयं अपनी दीवारें चारों तरफ क्रिएट कर लेते हैं। हम कहीं बंधन में हैं ही नहीं। हम सदैव मुक्त थे, हम मुक्त हैं और मुक्त रहेंगे। ये जो फियर्स हैं, भविष्य के भय हैं, इसकी दीवारें हमको परेशान करती हैं, जो हमने स्वयं ही निर्मित की हुई है अपने मन के अंदर। हमने रस्सी को सांप समझ लिया है, जबकि वहां पर रस्सी भी नहीं है। इन भय, इस तरह के भय से बाहर निकलिए। भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा कौन जानता है। आपने बहुत सारा धन धान इकट्ठा कर लिया और अपने आज को खराब करके, अपने को स्ट्रेस देखकर, 24 घंटे में 16 16 18 18 घंटे काम करके, शरीर खराब करके, तो कल को भविष्य में मैं कहता हूँ आपका बहुत सारा धन आ भी जाएगा, तो क्या आपका शरीर इस लायक रहेगा कि आप उस धन का उपयोग कर सकें? आपका शरीर साथ देगा कि आप दूर दराज तक यात्राएं कर सके, पहाड़ों पे जा सके, प्रकृति का आनंद ले सके? कौन जानता है? रहे भी ना रहे ये कौन जानता है? तो भविष्य को किसी ने देखा नहीं, इसलिए आपने हर उस पल का जो आपके साथ गुजर रहा है उसका आनंद लें और अच्छा बनने का प्रयास करें। किसी के साथ छल कपट न, किसी भी तरह का। मैं हमेशा कहता हूँ कि छल कपट मक्कारी से जितना दूर रहेंगे उतना ही बेहतर होगा। रुक्मणी ने जब महाभारत के बाद श्री कृष्ण लौटे तो रुक्मणी ने उससे एक सवाल किया। भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा में पूरा जीवन कुंवारे में बिता दिया, भीष्म पितामह ने सिर्फ राज्य की रक्षा करते रहे, गुरु द्रोणाचार्य पूरा जीवन तप करते रहे, उनको भी मरना पड़ा पांडवों के हाथों से, उनका क्या कसूर था? तो भगवान कृष्ण चुप रहे, पहले काफी देर तक चुप रहे। जब वो बार बार पूछा उन्होंने, तो उन्होंने कहा देखो, जीवन में एक बार भी अगर आपने किसी के साथ धोखा दे दिया, गद्दारी कर दी, मक्कारी कर दी, उसका तो आपको फिर भोगना ही पड़ेगा। कहते वो लोग श्रेष्ठ थे, बड़े थे, बुजुर्ग थे। दुर्योधन द्रौपदी का वस्त्र हरण करवा रहा था दुशासन से। वो चाहते तो रोक सकते थे,
बड़े थे कह देते, राजा थे, मना कर सकते थे, बीच में आ सकते थे, युद्ध कर सकते थे दुर्योधन के साथ। लेकिन वो अपने छद्म, कहा जाए, बाधाओं में बंधे हुए थे। वही स्ट्रक जो आपने, मैंने चीटी वाली बताई ना, अपने सर्किल में घूम रहे थे कि मैंने तो प्रतिज्ञा लिया, मैंने तो प्रतिज्ञा ली कि मैं सिंहासन की रक्षा करूंगा। उस प्रतिज्ञा की वजह से वो सिंहासन का की रक्षा नहीं कर पाए। इस तरह के सब कांड होते चले गए। तो उन्होंने वो दुर्दांत होते हुए देखा, होने दिया, दुर्योधन के हाथों मार देते दुर्योधन को, उस सिंहासन की तो रक्षा होती। दुशासन की हत्या कर देते, वध कर देते दोनों का। द्रौपदी की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने वो अनर्थ होने दिया, इसलिए उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। रुक्मणी ने कहा कर्ण का क्या कसूर, कर्ण तो सब था भी नहीं, उसने तो इसका इसमें कहीं पार्टीशन भी नहीं, कहीं पार्टिसिपेट भी नहीं किया उन्होंने। तो उन्होंने कहा, और उसने ये भी कहा कर्ण तो इतना दानी था, जीवन भर हर चीज दान करता रहा, बिना ये सोचे कि लेने वाला पात्र भी है कि नहीं है, सुपात्र है कि नहीं, उसने जो मांगा उसको उसकी आवश्यकता भी है कि नहीं, कहीं वो छल कपट में तो नहीं मांग रहा है। तो उन्होंने कहा, जिस वक्त अभिमन्यु की मृत्यु हो रही थी चक्रव्यूह में, उसने मरते हुए पानी मांगा था, और कर्ण जहां खड़ा था वहां पानी का एक छोटा सा पौंड बना हुआ था, तालाब छोटा सा बना हुआ था, गड्ढे में पानी था, स्वच्छ जल था, वो उसको दे सकता था। एक मरती हुई आत्मा को, एक मरते हुए बच्चे को, मरते हुए व्यक्ति को, एक मरते हुए वीर को, सिर्फ इस डर से कि दुर्योधन नाराज हो जाएगा कि मैंने उसमें दुश्मन के पुत्र को जल दे दिया है, उससे, उस भय से उसको जल नहीं पिलाया। ये मक्कारी की थी उसने, ये गलती की थी, ये कपट किया था कि अपने एक मित्र की मित्रता को समाप्त ना हो जाए। उसने एक मरते हुए आदमी को जल नहीं दिया। पूरी जिंदगी तुमने दान करते रहे, उसका सारा, उसका जो फायदा था, जितना भी उसका फल मिल रहा था, सब समाप्त हो गया। और कहते हैं, जब कर्ण का रथ का पहिया फंसा, तो उसी गड्ढे में फंसा था, जिस गड्ढे में पानी इसने मना किया था देने से, इससे अभिमन्यु मांगता है, उसने नहीं दिया, उसी गड्ढे पर इसके रथ का पहिया फंसा, और बाद में इसके अर्जुन ने इसको मार दिया। तो हमको छल कपट और मक्कारी से दूर रहना है। देखिए, हमारे जो कर्म है, जो हम कर्म करते हैं, उससे ही हमारे संस्कार बनते हैं, और जिस तरह के संस्कार हमारे बनते हैं वही हमारा प्रारब्ध होता है, उसी के साथ हम इस जीवन में आते हैं। ये संस्कार जो माता पिता के होते हैं या हमारे बड़े बुजुर्गों के संस्कार हैं, यही हमारे परिवार में आगे बच्चों को जाते हैं, और धीरे धीरे आगे चलते जाते हैं। और जितने अच्छे संस्कार होंगे उन बच्चों के चरित्र, उन बच्चों का प्रारब्ध उतना ही बेहतर होगा। हर जीव जब इस संसार में आता है, उत्पन्न होता है, पैदा होता है, तो अपने सर पे एक टोकरी भर के लेके आता है अपने कर्मों की। उसमें कुछ वो कर्म होते जो बहुत अच्छे होते, कुछ वो कर्म होते जो उससे गलत किए होते, वही उसका प्रारब्ध होता है, और उन सब कर्मों को उसको एक एक करके भुगतना होता है। अच्छे कर्मों को उसका फल प्राप्त होता है, सुंदर फल प्राप्त होता है, और जो उसके गलत कर्म है उन सब का उनको भोग भोगना पड़ता है। और यही कर्म हमारे संस्कार बनाते हैं। इसमें एक बहुत छोटी सी कहानी है, मैं आप शेयर करना चाहूंगा, मैंने पढ़ी थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। कि एक राजा था, राजा के पास एक बहुत हष्ट पुष्ट घोड़ी थी। कई युद्धों में उसने अपने राजा की जान बचाई थी, कई युद्ध लड़े गए, उसमें हमेशा राजा को बचा के ले आती थी। राजा भी इसका बहुत ख्याल रखता था। मजबूत घोड़ी थी। तो उसका एक पुत्र हुआ। पुत्र जब पैदा हुआ, तो उसकी एक आंख नहीं थी। उस पर घोड़ी के बच्चे की एक आंख नहीं थी। जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो वो भी बड़ा तगड़ा, हष्ट पुष्ट, बढ़िया चाल चलने वाला। इसने एक दिन अपनी माँ से पूछा, घोड़ी से, कि माँ, मेरी एक आंख क्यों नहीं है? तो उसने कहा कि एक बार राजा शिकार पे जा रहा था, मैं
मेरे ऊपर चढ़ के मतलब बैठ के जा रहा था, हम लोग जा रहे थे। तो रास्ते में राजा ने एक, जब से मैं गर्भवती थी तो मैं गर्भ में थे, उस वक्त राजा ने मुझे कोड़ा मार दिया था। उस वजह से तुम्हारी एक आंख फूट गई और तुम बिना एक आंख के ही हो रह गए और एक आंख से खाने को। बच्चे को बड़ा क्रोध आया, कहता ये कोई तरीका? मैं गर्भ में था, राजा ने तुमको कोड़ा मार दिया, मैं इसका बदला लूंगा। मैं राजा को देखना, मैं किसी संकट में डाल दूंगा और उसकी तुम्हारे इसका बदला लूंगा जो उसने तुमको कोड़ा मारा। घोड़ी ने समझाया, देखो आज की तिथि में हम तुम यहाँ पे रह रहे हैं, सुंदर परिस्थितियों में रहे हैं, अच्छा खा रहे, अच्छा पी रहे हैं, अच्छे दृढ़ हम लोग का शरीर है, सुदृढ़ शरीर है, हष्ट पुष्ट है। ये उस राजा की ही मेहरबानी है। अगर उसने एक बार गुस्से में हमको चाबुक मार भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है? उसका वो गुस्सा था, खत्म हो गया। बाकी तो हम लोग का कितना ख्याल रखता, कितना प्रेम करता। वो कहता नहीं माँ, मैं तो बदला लूंगा। समय बीतता गया। एक युद्ध में राजा उस घोड़ी के पुत्र के पे चढ़ के गया। वहां पर युद्ध में युद्ध करते करते राजा घायल हो, घायल हो गया। तो ये इसी जो घोड़ी का पुत्र था जिस पे चढ़ के राजा गया था, इसने राजा को उठाया और उठाकर सबसे बचाता हुआ, लेता हुआ, भागता हुआ वापस राजमहल में ले आया और ला के उसने सुरक्षित पहुंचा दिया। सुरक्षित पहुंचाने के बाद जब वो वापस अस्तबल में लाया गया तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैंने सोचा था कि मैं राजा से बदला लूंगा, उसने जो आपको चाबुक मारा था और उससे मेरी एक आंख चली गई। लेकिन आज जब युद्ध में राजा घायल हो गया तो मेरे दिमाग में बदला लेने की बात आई ही नहीं। मैंने एक पल भी नहीं सोचा कि मुझे इस राजा से बदला लेना, मैं इसको इसके हाल में छोड़ के भाग जाऊं। लेकिन मेरे सिर्फ दिमाग में यही आ रहा था कि मैं अपने राजा को किस तरीके से बचाऊं और बचा के वापस सुरक्षित पहुंचा दूं, और उसको मैंने पहुंचा दिया। तो उसकी माँ ने उसको कहा, बेटा यही संस्कार होते हैं। मैंने तुम्हें जो संस्कार दिए थे उन संस्कारों की वजह से तुम राजा को हानि पहुंचा ही नहीं सकते, तो तुम लाख सोचो। लेकिन तुम्हारे संस्कार इतने अच्छे हैं, यहाँ के वातावरण इतना अच्छा, राजा ने हम लोग को इस तरीके का प्रेम दिया है कि उन संस्कारों की वजह से ही तुम राजा को बचा के लाए। तुम कभी ऐसा सोच ही नहीं सकते कि तुम अपने राजा को हानि पहुंचाओ। तो यही संस्कार जो है हम अपने बच्चों को देते हैं, और प्रयास करें कि हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे संस्कार दें। इस छल, कपट, मक्कारी, झूठ, एक दूसरे को धोखा देना, ये अगर हम कर्म करेंगे ना, यही कर्म हमारे जब संस्कार बन जाएंगे तो आप फिर खुद ही सोच सकते हैं कि कैसी हमारी आगे की पीढ़ी चलेगी। लेकिन यही अगर हम सदाचरण के, अच्छे आचरण के संस्कार दें बच्चों को, सत्य की तरफ चलने की बात कहें, अच्छी राह पे चलने पे चलें, सच्चाई पे चलने को कहें, अगर बच्चों को इस तरीके के कर्म करने को कहें तो उनके संस्कार भी उसी के अनुसार बनेंगे और वो उसी के अनुसार व्यवहार करेंगे और उनका प्रारब्ध का निर्माण भी वैसा ही होगा। और यहीं पर आवश्यकता होती है हमारे घर के बुजुर्गों की। अभी थोड़े दिन पहले श्राद्ध के दिन भी 15 दिन समाप्त हुए हैं। मैं उस पर भी आना चाहता था कि वहां पे हम, एक प्रथा है कि हम अपने पितरों को जल का अर्पण करते हैं, भोजन कराते हैं। वो एक तरीका है चीजों को, अपने संस्कारों को निभाने का। लेकिन जब तक हमारे बुजुर्ग जीवित हैं उनको घर का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा समझिए। अगर हमारे माता पिता, अगर आपके माता पिता जीवित हैं, चाहे रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं चाहे जैसे भी जी रहे हैं, आप मान के चलिए कि आपके बच्चों में और आपके माता पिता के बीच में आप एक खाली सेतु हैं अच्छे संस्कारों के। आपके माता पिता ने आपको जो संस्कार दिए हैं, आप अगर बच्चों के सामने बहुत बिजी हो गए हैं, आप ऑफिस काम में जाते हैं, बिजनेस में हैं,
आप बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं, तो ये मान के चलिए घर के बुजुर्ग एसेट हैं, जो उन संस्कारों को जो उन बच्चों तक पहुंचने चाहिए आपके, वो देंगे। पीपल के वृक्ष की तरह घर में होते हैं बुजुर्ग, उनका सम्मान कीजिए। वो कोई घर का बेकार की वस्तु या कूड़ा करकट नहीं कि कोने में डाल दिया, ठीक है, खाना मांगा खाना दे दिया, तो सोने को मांगा सोने के लिए कर दिया, तो हवा नहीं आ रही है तो पंखा लगवा दिया। नहीं, हमारे जो संस्कार थे, हमारे जो पूर्वजों ने संस्कार हम लोग को दिए, हमारे परिवार में जो लगातार संस्कार चले आ रहे हैं, वो उस संस्कार को हमारी आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए एक सशक्त माध्यम है, और उनका रहना बहुत आवश्यक है। तो अब एक नई पीढ़ी चल पड़ी ना कि वृद्धाश्रम में पहुंचाने वाली अपने बुजुर्गों को, कि साहब उनको वृद्धाश्रम पहुंचाइए, हमें बहुत डिस्टर्ब करते हैं। ये संस्कारों का पराभव है, ये संस्कारों का नीचे गिरना है। ये ऐसे कर्म हैं जो हमारी आने वाली पीढ़ियों को धीरे 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 झूठ, मक्कारी, छल कपट और कहना चाहिए टोटल जिसे कहना सेल्फिशनेस की तरफ ले जाए। जब हम इतना स्वार्थ दिखाएंगे कि साहब हमारे बुजुर्ग घर के जितने हैं वो हमारे को डिस्टर्ब करते हैं, हमारी लाइफ स्पॉइल कर दी है, हमारे को चैन से जीने नहीं देते हैं, स्वार्थ ही तो है ये। हम भूल जाते हैं कि हम आज जो हैं, हमारे आज के लिए ही उन्होंने अपना आज समर्पित किया था। हमारे हम जो आज बने हैं, ये उन्हीं की देन है। जब सुबह उठते हैं, पूजा करते हैं ना, तो सबसे पहले अपने जितने भी पूर्वज हैं उनको नमन करना चाहिए, उनको धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने अपनी वंशावली में आपको आने की अनुमति प्रदान की, आपको अपने वंश में आने का सही योग दिया, सुंदर योग बनाया कि आप उस वंश में आए। अब आप उस वंश में आ गए तो उस वंशावली की जो संस्कार हैं उनको आगे बढ़ाना है, कोई गलत सलत संस्कार, गलत कर्मों से नहीं आने देना है। और उसके लिए हमारे घर के जो बड़े हैं उनका सदैव सम्मान करें, और अगर जो हम करेंगे वही हमारे सामने आएगा। ये मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो आदमी करता है अपने होशो हवास में जानबूझ के, वो सब उसके सामने इसी जीवन में आता है। परिस्थितियां बनने में समय अवश्य लगता है, लेकिन देखना सब उसको पड़ता है, भोगना सब उसको पड़ता है। इसके लिए प्रयास करें कि हम अच्छा करें। हम सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, हम सब एक दूसरे के ऊपर किसी ना किसी तरीके से आश्रित हैं। हम अहंकार में ना रहें कि हमारा काम एक दूसरे के बिना चल जाएगा। ये जो अहंकार है ना, इसी में विनाश का बीज होता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं, सबको सबकी जरूरत है। और जब हम ये मान के चलते हैं कि सबको सबकी जरूरत है, तो उस टाइम हमारे में विनम्रता आ जाती है, एक दूसरे के प्रति सम्मान आ जाता है। इसलिए बड़ी सुनी हुई कथा होगी, आप लोगों ने सुन रखी होगी, फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ कि एक गाय थी, शाम को चरने के लिए घर से निकल गई। किसान की गाय थी, निकली तो जंगल में घास चर रही थी, तो एकदम से उसने देखा एक बाघ धीरे धीरे उसके पीछे आ रहा है। बाघ को देखकर गाय थोड़ा सा डर गया, इधर उधर भागने लगी। जब वो भागने लगी तो उसके पीछे बाघ भी भागने लगा। भागते भागते आगे तालाब आया, तालाब में गाय कूद गई। तो उसने देखा पानी बहुत कम, वो आगे भागती चली गई, आगे कीचड़ था तो उसमें वो स्टक हो गई, रुक गई, फंस गई। और धीरे पीछे पीछे तो बाघ भी उसके आ गया। बाघ ने भी तालाब में छलांग लगा दी, वो भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंच गया, वो भी कीचड़ में धंसने लगा। धीरे धीरे धंसते धंसते जो थी गाय के गले तक वो कीचड़ आ, पानी आ गया, बाघ के भी गले तक आ गया। अब दोनों में दूरी बहुत नहीं थी, बहुत ज्यादा दूर नहीं थे एक दूसरे के, लेकिन बाघ उसको हानि नहीं पहुंचा पा रहा था, इतनी दूरी थी, छू नहीं पा रहा था। जब शाम होने को आई तो गाय ने उससे पूछा, बाघ से,
क्या तुम्हारा कोई मालिक है? तुमको कोई जानने वाला है? कोई बचाने वाला है? उसने अहंकार में कहा, मैं जंगल का राजा, मुझे कौन बचाएगा? मैं स्वयं में समर्थ हूं, मैं स्वयं बचा सकता हूं, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। लेकिन तू बता, तुमको कौन बचाएगा? तू भी डूब रही, मैं भी डूब रहा हूँ, दोनों कीचड़ दलदल में तो फंसे जा रहे हैं। तो गाय ने कहा, मुझे बचाने मेरा मालिक आएगा। जब वो शाम को घर लौटेगा खेत से और देखेगा कि मैं वहां नहीं हूं, तो मुझे ढूंढेगा, और मुझे ढूंढते ढूंढते कहीं ना कहीं आएगा और मुझे बचा के ले जाएगा। तुमको कौन बचाएगा? और ये बात सही सिद्ध हुई। थोड़ी देर में उसका मालिक जो था, उसने देखा कि गाय घर पे खूंटे से में नहीं है, तो आवाज देता हुआ वहां तक पहुंच गया, इसे रंभाना शुरू कर दिया। उस तक पहुंचा, उसने गाय को खींचा, बचाया, कीचड़ से निकाला और ले गया। बाघ वहीं का वहीं फंसा रहा, कि उसको अपनी मालिक नहीं था, और उसको अगर वो बचाता तो उन दोनों को नुकसान पहुंचाता। ये तो कहानी है, लेकिन इस कहानी का अगर मर्म समझें, बाघ को इतना अहंकार था कि मुझे किसी की आवश्यकता ही नहीं है, मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है, मैं अपने आप में समर्थ हूं, मैं किसी पे निर्भर नहीं। उसका उस कीचड़ में फंसे रहना ही उसका अंत था। यहाँ जो गाय है, गाय एक प्रतीक है समर्पित हृदय की। जो हम हैं, हमको ईश्वर के प्रति समर्पित रहना है। तो सद हृदय होता है, जो मान के चलता है कि हम एक दूसरे के प्रति हमेशा निर्भर हैं एक दूसरे के ऊपर, और एक दूसरे के प्रति हमको अपने अपने समर्पण करना, समर्पित है एक दूसरे के प्रति। अगर कोई कहता है काम को करने से, तो हमको मना नहीं करना। गाय यहाँ समर्पित हृदय का प्रतीक है, और बाघ वो अहंकारी मन है, जो ये मानता है कि मुझे किसी की आवश्यकता ही नहीं। तो मालिक, हमारा ईश्वर, हमारा गुरु, जो कष्ट के समय जब हम पुकारते हैं, और जब भी उसको भान होता है कि हमारा बच्चा या हमारा मानने वाला कहीं कष्ट में है, वो स्वयं चल के आते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उसको कीचड़ से निकालते हैं। और ये दलदल जो है, यही ये संसार है, यही ये माया है जिसमें हम फंसे हुए हैं। और यहाँ से उस गुरु ने ही, उस ईश्वर ने ही हमको निकालना है। और ये जो दौड़ भाग चल रही थी ना बाघ में और गाय में, यह थी अस्तित्व की लड़ाई। इससे, इस कथा बहुत सुनी हुई है, लेकिन इससे एक सीधी सी बात है कि यहाँ हम सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। वो ये मान के ना चले कि उसका किसी से काम नहीं पड़ना है, वो एकदम, मतलब सबको उसकी जरूरत पड़ सकती है, लेकिन उसकी उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना अभिमानी, इतना अहंकारी कहीं नहीं होना चाहिए। तो मैंने जो शुरू में कहा था, घमंड बड़ा भूखा होता है, वो रिश्ते तो खाता ही खाता है, और अंत में स्वयं के लिए भी विनाश का बीज बो देता है, और स्वयं का भी भक्षण कर जाता है। इसलिए घमंड से दूर रहें, अहंकार से दूर रहें, विनम्रित हो जाएं, लोगों को समझना शुरू करें। और चीजों को छोड़ना कमजोरी नहीं होती, हारना नहीं होता है, सहजता से लेना होता है। बहती हुई धारा में जब देखें कि जो आपके काबू में नहीं है, तो स्थिर हो जाए, होने दे चीजों को। जब आपके किसी, मतलब रेजिस्ट नहीं करना, रोकना नहीं चीज। ये दुनिया बहती हुई धारा, हम आज हैं तब भी दुनिया है। आज से 50-60 साल पहले हम लोग नहीं थे, 65 साल पहले मैं नहीं था, तब भी दुनिया चल रही थी। और आज से 10-20-30 सब जो भी उम्र बची है उसमें नहीं होंगे, तब भी दुनिया चलेगी। कितने आए कितने चले गए, दुनिया वैसी की वैसी चलती रही। इसमें कोई रोक टोक नहीं, बल्कि तो हम तो कहें निरंतर प्रगति होती चली जा रही। तो आज का उद्बोधन मुझे लगता है समय भी हो गया है। आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नायब साहब। हमेशा की बात ही आप अपने जीवन के अनुभव जो होते हैं वो शेयर करते हैं। सभी लोग अनम्यूट हैं। इस संबंध में किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा बनती है तो आदरणीय नायब साहब से पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर बाद में शेख के साथ धन्यवाद। आप लास्ट में जो नायब साहब आपने एक छोटी सी कहानी सुनाई, और कहानी के माध्यम से शिक्षा मिलती है, मतलब उसमें, वो आज ही मैं एक वीडियो सुन रहा था शिव खेड़ा की। अच्छा। तो वो स्टार्टिंग की एज में कनाडा गए होंगे अपना।
बहुत लो प्रोफाइल से काम किया, फिर बाद में तो बता दें कि एक बार मैं किसी सेमिनार में गया, खचाखच भरी हुई थी। जो व्यक्ति स्पीकर था, जब वो आया मंच पे तो उसकी हाइट 4 फुट बोले 11 इंच होगी। जूते पहन लिए थे, 5 फुट होगी। उसने कुछ सवाल जवाब पूछे, कुछ और किया। और उसके अंदर एक विशेष बात थी, उसकी विनम्रता थी शायद, अहंकार नहीं। हम्म, अक्सर हम लोग ये देखते हैं, जब कोई चीफ गेस्ट बन के आते हैं तो उसके अंदर आधा, जैसे कहते हैं ना कि जो व्यक्ति मकान में 6 कमरे के मकान में रहता है, रहता तो एक कमरे के मकान में है, बाकी 5 कमरे में उसका अहंकार रहता है। हम्म। बिल्कुल सही बात है। तो बोले कि उसकी जो सादगी थी वो इतनी विनम्रता शालीनता थी, मतलब। तो वहाँ इन्होंने बात एक बड़ी इंपॉर्टेंट कही कि बोले कभी किसी की हाइट से उसका वो मत नापो, बोले कितना वो है। अगर नापना पड़े भी तो गर्दन से नीचे नहीं, गर्दन से ऊपर नापो। गर्दन से ऊपर वो कितने फुट का है, क्यों? वेरी ट्रू। है। थॉट्स बिल्कुल सही कह रहे हैं। अक्सर हम लोग नीचे से नाप जैसे और अपीयरेंस से ले लेते हैं हम लोग, हम्म। अपीयरेंस क्या है, अपीयरेंस से बहुत कहते हैं वही फर्स्ट इंप्रेशन वाली बात है। हम्म। तो इसमें मेरे को एक, आई वुड जस्ट लाइक टू शेयर, 1 मिनट का भी कम टाइम में, हम लोग की एकेडमी है ना नागपुर में, तो वहाँ पे प्रोफेसर पढ़ाते, तो उसमें प्रोफेसर क्या होते हैं, सब चीफ कमिश्नर कमिश्नर होते हैं जो कि वहाँ पे क्लासेस लेते हैं। उसमें एक थे, अब तो रिटायर हो गए काफी टाइम, वो बताते हैं हमसे, कहते हैं हम लोग जब थे तो एक आए, तो उन्होंने कहा था आप लोग फर्स्ट अपीयरेंस से लेते, देखिए मैं कितना, वो कहते ही वॉज वेरी सूटेड, बिल्कुल सूट लेंथ सब पहनी हुई, तो आपको मैं हम्म। अच्छा लग रहा, सब बहुत स्मार्ट लग रहा है, वाकई में कह रहे हो बहुत स्मार्ट लग रहे थे, लंबे ऊंचे दुबले पतले थे। कहते अभी आपको दिखा दूं ना, धीरे से अपनी कोट की एक बांह खींची, वो बांह खींचती चली आई, वो उन्होंने सामने लटका दी। अब वो एक बांह है ही नहीं कोट में, फिर धीरे से उन्होंने दूसरी बांह भी निकाल दी, धीरे कॉलर निकाल दी, वो अजीब सा झोला सा बन के झोला, कहते ये अपीयरेंस अब देख लीजिए, मैं फटे हुए कपड़े पहन के यहाँ बैठा हुआ था, आप लोग को इतना स्मार्ट लग रहा था। तो सही बात है, फर्स्ट अपीयरेंस इज नॉट द लास्ट अपीयरेंस, एंड दैट शुड नॉट बी टेकन एज अ रियल इंप्रेशन ऑफ एनी पर्सन। आदमी को उसके शब्दों से और उसके आचरण से और वो उसका जो जेस्चर्स होते हैं उससे पहचानना चाहिए। वो अगर कहते आप हैं ना, किसी को एक समझना थॉट है, चाहते हैं तो उसको बोलने दीजिए। एक विचार है ना कि एक विचार से आदमी का व्यवहार बदल जाता है, Yes. और एक व्यवहार से उसका वो बदल जाता है, मतलब एक थॉट ही तो सिंपल सा ही तो है उसका। और ये भी आपने बड़ा अच्छा किया कि शालीनता, गुरुदेव का थॉट है, शालीनता बिना मोल मिलती है, पर इससे सब कुछ किया जा सकता है। और दूसरा जो आपने कहानी सुनाई ना, जो संस्कार वाली, घोड़ी वाली, बच्चे वाली, वो वास्तव में अगर किसी संस्कारवान व्यक्ति से दुश्मनी भी करोगे तो वो उतनी नीचता पे नहीं आएगा कभी भी। वो कभी नहीं, उसके ब्लड में नहीं होता सर संस्कार, जब घर वालों, वही मैं कह रहा हूँ, उन परिवारों में जिनमें अच्छे संस्कार हैं उनके बच्चों का आप देखिए। हम्म। मैंने आपको कई बार बताया भी था, एक सेंटर एक्साइज के थे, हम्म। एडिशनल कमिश्नर का बेटा, मैं हम्म। उसको आज तक नहीं भूलता हूँ। अब तो उसकी भी एज मुझे लगता है 50 साल के आसपास हो गया, मैं उसको नहीं भूल पाता। उनका अंकल आप लोग बैठिए, तो हमने कहा बेटा हम लोग कहाँ बैठे, कहते नहीं वो उस समय नई नई ये थी ओमनी मारुति, वो पीछे डिक्की में खुद बैठ गया, मतलब हम्म। डिप्टी कमिश्नर का लड़का, बच्चा 12 साल का। कोई भी और होता कहता मैं, मेरे पापा की गाड़ी, मेरे पापा डिप्टी कमिश्नर, ये सब कल के इंस्पेक्टर और क्लर्क, ये क्या, हमारी टीम के 6 आदमी इस गाड़ी में घुस गया, वो बेचारा पीछे डिक्की में बैठ के गया हम लोग को छोड़। उस बच्चे की शक्ल मुझे आज, उसके फादर की याद नहीं है, उस बच्चे का हाव भाव, उसकी शक्ल, उसका एक एक वर्ड मुझे, नो नो अंकल आई, यस 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 कम कम, आप लोग बैठिए। वो संस्कार थे उस बच्चे के, तो सर वही चीजें बहुत चलती हैं आगे। नहीं, मैं तो अक्सर कहता हूँ, अगर किसी व्यक्ति को जज करना है ना, उसकी छोटी घटना में देखिएगा, छोटी घटना में वो कैसे व्यवहार करता है। हम्म। और जो हमारे सिंह साहब अक्सर कहते हैं ना, बड़ा आदमी कौन है? बड़ा आदमी वो जिससे मिलने वाला व्यक्ति अपने आप को छोटा ना समझे। कहना चाहिए। ना व्यक्ति धन से बड़ा है, ना पद से बड़ा है। बिल्कुल सही। हम्म। वेरी ट्रू। सत्य वचन। चलिए सर, और कोई किसी का कोई विचार कोई हो तो दीजिएगा। और एक आपने जो माता पिता के विषय में कहा, हमें इस आयु के अंदर कम से कम बगैर मतलब के 15 मिनट आधा घंटा बैठना चाहिए, हम्म। बगैर मतलब।
सर आज अगर हम अपने माता पिता के साथ 15 मिनट बैठेंगे तभी हमारे बच्चे बाद में 10 मिनट हमारे साथ बैठेंगे। जो हम देखिए बाद में तो देखिए नहीं, फिर वो आप अक्सर देखेंगे। आप ही का विचार है कि वो कहते हैं कि इस भाव से वो भाव मत करो, वो करे इस ना करे संस्कार वही के चलत। बच्चे जो देखेंगे ना सर वही बस करेंगे ना। बस। नहीं वो अक्सर आप भी देखेंगे तो वही कहते हैं ना, करेंगे। उस भाव से हम वो काम ना करें ना, वो आ जाए बहुत अच्छा। हम्म। और हमें तो आपका एक वो थॉट हमेशा रहता है, ऑल नीड्स हेल्प। और ये सब वेरी सब पावरफुल मत- थॉट। कौन सा थॉट कब किस व्यक्ति को क्लिक कर जाए, क्या कर जाए, एकदम सर लाइन ऑफ एक्शन बदल जाता है सर उसका। सर आप कभी किसी के मन को छू देखें तो आपको पता चल जाएगा इसको कहाँ मदद की जरूरत है। हाँ। मन को छू के देखिए, फट पड़ता है आदमी अपने अंदर की। जब उसका दर्द कहीं भी आप छू लीजिए तो कोई ना कोई ऐसा हिस्सा होगा जिसको आप संभाल सकते हैं और उसको जरूर संभालना चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं एवरी मैन इज वॉल्यूम इफ यू नो हाउ टू रीड हिम। हम्म, एक छोटी सी घटना, वो जो कहते हैं कि पति कह रहा पत्नी से, ये चप्पल बड़ी पुरानी हो गई तुम्हारी, ये बदल क्यों नहीं देती, चेंज क्यों नहीं गई, टूट गई है। बोली हाँ बदल सकती हूँ, पर अभी भी है ना, मैं मोची से ठीक करा के जो है पहन सकती हूँ। बोले ऐसा क्या। बोले इस मोची को रोजगार मिलेगा ना। नहर होती, छोटी छोटी चीजें हाँ। जब वो संवेदना व्यक्ति के अंदर आएगी ना, तब हम्म, व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं वो अभिव्यक्ति होता है। और एक कहते हैं ना, ऐसा ना हो पता, पीड़ा देखे रोए नहीं, पतन देखे सो जाए। पीड़ा देखे रोए नहीं, पतन देखे सो जाए हाँ। वो कोई चीज आप देखिए ना, वो चीज किसी और को नहीं दिक्कत करेगी, वो अपने आप को ही करती है। अगर मैं, सामने वाला करे ना करे या माने ना माने, पर वो पीड़ा मुझे ही लगती है ना सर। जब वो सही उस कह तरह रहे की संवेदना व्यक्ति में आ जाती है तो उसके अंदर फिर, जैसे कि आशक्ति, आशक्ति मीन्स शायद शेख साहब को लगता है कहीं जाना लगता है, जल्दी कराते हैं। तो शेख साहब ये धन्यवाद दिलाते हैं, आप बार नहीं बार जब देख रहे थे ना। नहीं नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाना, यू कंटिन्यू प्लीज। नहीं नहीं, आप मैंने क्या कि लगातार आप कहिए, बार बार मैं कह कहीं रहे हो नहीं कि जाना। बार बार कह रहे हो नहीं नहीं दो नहीं, मिनट कुछ मुझे बोल कहीं के नहीं जाना सर, प्लीज कंटिन्यू 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 सर। मुझे कहीं नहीं जाना सर। देखो ये हमें नहीं, नैब साहब ने सिखाया है कि शर्मा ने नौजवान इंश्योर की, कर लिया है। हाँ? आपने इंश्योर कर लिया। आप ही ने सिखाया ना, कीन ऑब्जर्वर, कीन लिसनर, कीन थिंकर। हम्म। हम्म। वेरी ट्रू। उन्हें वो मालूम पड़ जाता है सर, आप किसी के घर जाइए, मालूम पड़ जाता है वो बैठने के लिए चाह रहा है, या वो कहता है, या फोन पे बात करते ना, और क्या और क्या, बोले और क्या, फोन रख दूं क्या। नहीं, बोले और क्या, फोन रख दूं इसमें एक क्या। बहुत बढ़िया था। ये एक बंदे के यहाँ कभी कोई घंटी बजती थी ना वो टोपी पहन लेता था। अगर उसके मतलब का आदमी होता तो कहता था आइए आइए मैं भी अभी भी आया हूँ, देखिए टोपी उतार के सामने रख देता था। अगर वो कहता मतलब का आदमी कहता यार मेरे को कहीं जाना था, देखो मैं तो टोपी पहन के तैयार हूं, तो मैं निकल, फिर कभी मिलते। वो दूसरा आदमी साहब एक और था, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, टोपी की जगह उसको छतरी हुआ करती थी यार, डन, वो होती थी छतरी, वो छतरी रखता था हाथ में। बोले अभी अभी आया हूँ, अभी निकल रहा हूँ। चलिए सबसे के सब धन्यवाद दीजिएगा, आप बहुत हो गया। बहुत छतरी हो गई। चौल साहब ने दरवाजे खोल लिए। चलिए चौधरी साहब का चेहरा दिख गया, वरना हम तो छुपे हुए थे, मुझे लगा आज देखेंगे ही नहीं। म्यूट है। चौधरी साहब म्यूट है आप। लेकिन आप कभी जा कुछ चौधरी साहब बोल रहे हैं, कुछ बोलने दीजिए, फिर आप बोल नहीं दीजिए फिर। नहीं हाँ जी नहीं नहीं, बोल हाँ बस, जी बहुत हाँ जी। बहुत अच्छा लगा नेब साहब का फिर से सुन के, बहुत दिनों बाद बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया वो सब। नहीं, नेता साहब जब भी बोलते हैं दिल से बोलते हैं, हाँ और जो व्यक्ति दिल से बोलेगा, हार्ट से बोलेगा, वो अंदर तक छू जाता है ना। अदरवाइज लेकिन अब किताबी हाँ, ज्ञान तो जो होता कभी है वो कभी तो, लगता है कि काश नेब साहब आज 40 साल पहले मिले होते तो कितना मजा आता। नहीं फिर वही वाली बात, जिंदगी काश में और आस में निकल जाती है सर। जिंदगी काश और आस में निकल जाती है।
40 साल पहले जूम मीटिंग नहीं हो सकती थी, इंटरनेट नहीं था, वाईफाई नहीं था, ये लैपटॉप नहीं थे, कुछ नहीं था। और मिलते 40 साल होते। पहले नैब साहब का क्या बिहेवियर था वो भी एक बात अलग है, बाद में परिवर्तन क्या हुआ वो भी एक अलग है। हो सकता है उस स्टेटस वाले से आप मिलना ही ना चाहते हो। हम्म, हो सकता है वो स्टेटमेंट के वक्त में कहते बाहर बैठो, मुझे नहीं नहीं, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है। 40 साल पहले ये नहीं था सर, वो 25 साल पहले था। तो आप सन 2000 की बात कर रहे हैं, वो 85 की बात कर रहे हैं। चलिए अच्छा की साहब। कभी कभी देखिए कोई चीज दिल में कितनी लग जाती है, वो बार बार उभर के आती है, तब आदमी को समझ में नहीं आता है। ये मैं इस प्लेटफॉर्म पे 137वीं बात सुन रहा हूँ हाँ? कि मुझे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है, चलो तो बाद में बैठो। इस पीड़ा को मैं उतना अनुभव नहीं कर पाया जो आज मुझे समझ में आ रही है। चलिए सर, माफी मांगता हूँ उस दिन के नहीं लिए, नहीं अब सर, तो ऐसा समाप्त कर दिए ऐसा इस कुछ नहीं, विषय ऐसा कुछ नहीं को। सर, ऐसा कुछ नहीं, हल्की, ये तो हल्की फुल्की बातें चल रही है। और आपके कमरे में एक थॉट लगा रहता था हमेशा कि जी, कुकर्मी से बढ़कर अभागा कोई नहीं, क्योंकि विपत्ति में से कोई साथी नहीं होता। उसका आप साथ हमेशा नहीं। वही थॉट लगाए रखते थे। सही है, बहुत सुंदर था सर। एक्चुअली क्या है ना, हमें आपकी वो वाली बात भी याद है, ऐसा नहीं ये याद है, हमें ये भी याद है जब आप कहते बोले अरविंद, अगर डॉक्टर ने हर पेशेंट के मरने पे अपना वो कर दिया तो प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, इसी प्रकार से दिल से मत लगाओ किसी क्लाइंट को। क्यों? ये उस दिन आप बड़े उदास थे, आप परेशान थे जिस दिन मैंने ये बात कही थी। मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम, क्या उनका इस तरीके से एक एडिशन के लिए था, वो मान नहीं रहे हैं और लगता है इतना जुड़ जाएगा हम्म, केस खराब हुआ है। मैंने कहा छोड़िए, अब कभी कभी डेथ भी हो जाती है पेशेंट हम्म। की, थोड़ी कहाँ तक देखेंगे। तो अब आई आई रिमेम्बर दैट डे आल्सो। ये तो बेस्ट, मतलब अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कीजिए। और वो दिन है आज का दिन है, फिर उसके बाद हम नहीं सर। इसके बाद मेरे एक मित्र ने एक और थॉट दिया था जैसा अक्सर नोटिस वोटिस आया था ना, या नहीं आया, या क्लाइंट कहते हैं ना, वो कहता है जब फ्री जाएगा तो सोचें क्या करना है, जब नोटिस में आएगा तो सोचें क्या करना है, तब अभी कोई देखेंगे, प्रॉब्लम। और हाँ, गाय को परेशान। तब इसी वक्त चलिए साहब, शेख साहब, सर्वप्रथम पुरानी धन्यवाद। पुरानी पुरानी बातें खुल गई, चलो। सर्वप्रथम धन्यवाद आदरणीय अरविंद शर्मा जी, आपकी वजह से मैं ये स्वास्थ्य चिंतन की कक्षा मिल जाती है। आज आदरणीय श्री एन के नेव साहब ने 66वां अपना अनुबोधन उद्बोधन दिया, और हमेशा की भांति वो बहुत ही उपयोगी बिंदुओं पर बात करते हैं। आज का उद्बोधन भी उन्होंने जो प्रेजेंट कंटेम्प्रेरी सिचुएशन है उसके शुरू किया। जैसे अभी करवा चौथ का व्रत था, उनके बारे में समझाया कि लेडीज स्त्री कितने समर्पण से वो उपवास करती है, हमने उसको एक खोखला समझ लेते हैं, उसका मतलब समझाया। और आपने उसके बाद आपने यही बताया कि जो मेन हमारा प्रॉब्लम है वो अहंकार की वजह से है। हम अपने अहंकार की वजह से दूसरों के ऊपर कमेंट भी करते हैं, हम सोचते हैं हम, और जैसे लास्ट में गाय और घोड़ी का जो बाघ का उदाहरण दिया, कहानी बताई, उससे सब कुछ स्पष्ट हो गया कि हम अकेला कुछ नहीं कर सकते, हमें दूसरों की मदद की जरूरत होती है। हम दूसरों की मदद भी करें, हम दूसरों की मदद भी लें, कभी भी किसी घमंड में ना रहें। और सेंट्रल आज का जो उद्बोधन का सेंट्रल पॉइंट था समर्पण। तो समर्पण के ऊपर अगर हम इसी पॉइंट को पकड़ लें तो अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं। आज के जितने भी पॉइंट आदरणीय नैब साहब ने बताए बहुत ही उपयोगी थे। हम उसको ज़िंदगी में उतारने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके तजुर्बे की बातें हैं ये। आज के उद्बोधन के लिए आदरणीय नैब साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रणजीत साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इनके नेप साहब, आपने समय निकाल के समय दिया, हम आपके आभारी हैं। और जुम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। जैसा कि एक विचार के साथ 3 बार के साथ अपने स्वागत करते हैं। आज का विचार, क्योंकि नैब साहब हमेशा कहानी सुना करते हैं, छोटी सी कहानी, जो कि अक्टूबर 2025 की अखंड ज्योति में आई है, वो कहानी छोटी सी कहानी है। जी जी। अकबर ने बीरबल से पूछा अकबर ने बीरबल से पूछा कि सारे जानवरों का समूह दिखाई पड़ता है, फिर कुत्तों का समूह क्यों नहीं दिखाई पड़ता? बीरबल ने उत्तर देने के लिए एक दिन की मांग की। रात में उन्होंने एक कमरे में 10 भेड़े, दूसरे कमरे में 10 कुत्ते बंद कर दिए। जी दोनों समूह के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री भी अंदर रख दी। अगले दिन द्वार खोलते समय बीरबल ने अकबर को बुलाया
और एक रात पूर्व संपादित की गई प्रक्रिया से उन्हें अवगत कराया। द्वार खोला गया। अकबर ने देखा कि भेड़ों ने सारा भोजन समाप्त कर लिया है। वे एक दूसरे से लिपट कर सो रही हैं, जबकि कुत्तों ने एक दूसरे को मार मार कर लहूलुहान कर दिया और वह भोजन सामग्री की भी ग्रहण नहीं की। बीरबल बोले, महाराज, दोनों यही अंतर है। कुत्ते एकता से नहीं रह पाते, इसलिए कष्ट भोगते हैं। हाँ जी, अत्यंत सुंदर सर, अत्यंत सुंदर। अब इसको क्या कहा जाए? कुत्ता कुत्ता ही रहेगा। चलिए साहब, इसी में हमको क्या कहते हैं। ओम शांति शांति शांति। सभी प्रणाम, सभी प्रणाम। प्रणाम, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।